हालेलुया। आइए उस परमेश्वर का जिसने मेरे को और आपको आज जिंदा रखा है और इस नए सुबह परमेश्वर ने हमारे को अपने भवन के अंदर खड़ा किया है। और आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिस परमेश्वर ने मेरे को और आपको इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के भवन में आके उसकी स्तुति कर सके और उसकी महिमा को क्या कर सके और ज़्यादा बढ़ाए ताकि जिस परमेश्वर ने उस महिमा के लिए हमारे को रचना करी है, उस परमेश्वर ने जिसने मेरे को और आपको क्या किया है, ये आम अभी तक क्या किया है, जिंदा रखा है। तो उस परमेश्वर क्या करें, आइए सारे मिलकर धन्यवाद करेंगे, ताली मार के जोर से उसका धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने क्या किया आज की सुबह नहीं देखिए, कितने लोग क्या हो गए हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए हमारे को ताकत दी है, हमारे को बोलने के लिए सामर्थ्य दी है। तो आइए अपना मुंह खोल के उस जिंदा परमेश्वर को जिसने मेरे को और आपको बनाया, आइए उसके मिलकर तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज के दिन के लिए क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि आज हम क्या करेंगे, आज के पवित्र दिन में क्या करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। तो आज वो दिन है और आज एक पवित्र दिन है और आज के दिन क्या होएगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देने के लिए आया है, क्योंकि ये महीने का इस हफ्ते का क्या है, आखिरी दिन है और शुरुआत भी है। ठीक है, तो इस महीने की क्या है, शुरुआत है, पहला हफ्ता है। तो परमेश्वर हमारे को पूरा हफ्ता, मई का पूरा हफ्ता क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए। आइए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली मार के उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि परमेश्वर क्या करता है, उन लोगों को चुन लेता है जो लोग अपने दिल के अंदर, अपनी सोच के अंदर ये सोचते हैं कि हम क्या हो गए, हम दुनिया से क्या है, अलग किए गए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आज इस संडे रविवार की सुबह मैं आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। परमेश्वर ने की कामिल मर्जी आपके जीवन के अंदर पूरी होनी चाहिए। ठीक है नहीं, इसलिए आप दुनिया से नहीं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हो। ठीक है नहीं, हमारे ज़िंदगी के अंदर तूफान आ सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर काली घटा छा सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर अंधियारा छा सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जैसे वचन के अंदर लिखता है, वो सूरज की किरणों की नाई क्या करेंगे, चमकेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या है, अटल है। सारे बोले क्या है, अटल है। उसके एक भी बिंदु इधर से उधर हिलने वाला नहीं है। हम हिल सकते हैं, हम अपनी जगह से बदल सकते हैं, हमारा दिल बदल सकता है, हमारा दिल क्या हो सकता है, परमेश्वर से दूर जा सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारी तरफ हमेशा अपनी आंखों को क्या करता है, क्या करता है, लगाए रखता है कि आज नहीं तो कल जिसको मैंने प्रेम किया, जिसके लिए मैंने अपनी जान दी, उसके लिए क्या किया, वो आज नहीं तो कल मेरे लिए क्या करेगा, मन को क्या करेगा, क्या करेगा, मन को क्या पश्चाताप करेगा, क्या करेगा, पश्चाताप करेगा। नहीं परमेश्वर, मैंने पिछला महीना परमेश्वर मैंने ऐसे ही गुजार दिया, कैसे गुजार दिया, ऐसे गुजार दिया, ना मैंने वचन पढ़ पाया, ना मैं प्रार्थना कर पाया, ना मैं तेरी हुजूरी के अंदर बैठ पाया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि नहीं, ये आज प्रार्थना में क्या करेंगे, मेरे नाम लेंगे और प्रार्थना के अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे लिए क्या करेंगे, एक भावता हो क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांग रहा, परमेश्वर सिर्फ आपसे आपकी तारीफ मांग रहा है। अगर आप अपने मुंह से सिर्फ परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि तूने परमेश्वर मेरे को तुझको क्या कर लिया, इस यहाँ पर इस जगह पे क्या कर लिया, चुन लिया। परमेश्वर दुनिया के अंदर कितने बुद्धिमान लोग थे, कितने अमीर लोग थे, कितने धनवान लोग थे, परमेश्वर तूने उनको क्या कर दिया, नहीं चुना। परमेश्वर तूने मेरे को मेरी जगह से, जहाँ पर परमेश्वर मैं पाप के अंदर फंसा हुआ था, परमेश्वर तूने मेरे को क्या कर लिया, वहाँ से चुन लिया। परमेश्वर मैं एक दलदल के कीचड़ के अंदर परमेश्वर था, परमेश्वर तूने मेरे को क्या कर लिया, वहाँ से चुन लिया। और परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अक्ल बुद्धि ज्ञान देना चाहिए ताकि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति आराधना कर सकूं।
और जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तो परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। सारे बोलो मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। और जितने भी लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि की है, वचन ये बताता है कि जितने लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि करी है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो आपके विश्वास के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको सारी कष्टों से क्या करता है? छुड़ा लेता है। हर एक चीज का एक टाइम है। सारे बोलो क्या चीज है? हर एक चीज का क्या है? एक टाइम है। परमेश्वर क्या करता है? आपका धैर्य की क्या करता है? परीक्षा करता है। ठीक है नहीं? इसलिए उसने अब्राहम को क्या किया? 100 साल बाद क्या किया? क्या दिया? बेटा दिया। ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि विश्वास में कितना मेरे साथ वफादार। ठीक है नहीं? इसलिए जितने भी विश्वासी मेरे को सुन रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपके क्या कर रहे हैं? धैर्य की क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। ठीक है नहीं? उसके लिए जो मसीह जो जीवन है वो क्या है? एक इंतजार का जीवन है। सारे बोलिए क्या है? इंतजार का जीवन है। ठीक है नहीं? इसलिए जो मसीह की जो कलीसिया है वो क्या कर रही है? अपने दुल्हे के लिए क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है कि ताकि जब मेरा दुल्हा आए तो क्या करें? हम उसके साथ क्या करें? बादलों में उड़ जाए। सारे जितने भी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपके लिए एक रास्ते को क्या किया है? बना के गया। इसलिए वहां पर वचन के अंदर लिखा हुआ है कि रास्ते में क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपको जो मार्ग है, जो आपके लिए मार्ग तैयार किया है, वो क्या मार्ग है? वो यीशु मसीह का मार्ग है। और जीवन कौन है? वो यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपना मुक्तिदाता क्या करते हैं? मान लेते हैं, अपना मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके लिए जीवन का सोता बन जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? आपको जीवन देता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा हुआ है कि जितने जो भी उसने जगत से क्या किया? ऐसा प्रेम किया। सारे बोले क्या बोला? जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे। किसके ऊपर विश्वास करे? यीशु के ऊपर विश्वास करे। ठीक है नहीं? और क्या करे? विश्वास करे। वो क्या लिखा हुआ है? ताकि कोई भी नाश ना हो जाए। और वचन के अंदर लिखा हुआ लास्ट में कि उसको क्या मिलेगा? थोड़ा सा जीवन नहीं मिलेगा। कि कौन सा जीवन मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मतलब कि जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारी मसीह जीवन में एक ही आशा है, वो ये है कि हमारे को जीवन क्या करना है? अनंत जीवन के लिए क्या करना है? तैयार होना है। तो हमारे को परमेश्वर क्या करना है? इसलिए हमारे को हर सुबह, एतवार की, रविवार की सुबह क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में क्या कर देना है? सौंप देना है। और परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर तू मेरे को अनंत जीवन के लिए बुलाया। सारे बोलिए क्या बोलना है? मेरे को अनंत जीवन के लिए बनाया परमेश्वर। मेरे को इस संसार का थोड़ा सा जीवन नहीं चाहिए परमेश्वर, मेरे को अनंत जीवन चाहिए, जो कि मरने के बाद क्या है? वो हमेशा 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 के लिए क्या है? स्थिर है। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जो आपका शरीर है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आपका प्राण यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा क्या है? अमर है। और उस आत्मा का क्या है? न्याय होने वाला है। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि उससे डरो जो कि आपकी आत्मा और शरीर को दोनों को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। ना कि उससे डरो कि जो आपका सिर्फ शरीर का नाश कर सकता है। इसलिए जितने भी लोग आज सुबह इस परमेश्वर की आराधना के अंदर जुड़े हैं, परमेश्वर उन सारों को क्या करना चाहिए? अकल बुद्धि ज्ञान देना चाहिए, विजडम देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए कि ताकि वह परमेश्वर की आराधना एक सच्चे मन से, एक सच्चे दिल से, एक सच्ची आराधना जैसे करते हैं वैसे करके देने के लिए क्या करना चाहिए? उनको अकल बुद्धि ज्ञान देना चाहिए। और परमेश्वर क्या करना चाहिए? आज नहीं तो कल परमेश्वर उनको क्या करना चाहिए? अपने और ज़्यादा नज़दीक लेके आना चाहिए। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि तुम परमेश्वर के नज़दीक आओ तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे और नज़दीक क्या करेगा? आएगा। ठीक है नहीं? इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है कि ढूंढो तो क्या करोगे? पाओगे। तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या करेगा?
खोला जाएगा। जब हम वचन की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ढूंढोगे तो क्या करोगे, पाओगे, तो खटखटाओ तो क्या करेगा, खोला जाएगा। तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या कर, मेरा क्या कर, मेरा क्या कर दे, उद्धार कर दे। और परमेश्वर ने वहां पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर बैठे थे तो उसने क्या बोला, मत्ती 5:4 के अंदर कि धन्य है वो जो मन के दीन है। इसलिए हमारे को क्या करना है, मन के दीन बनना है। आज की सुबह इस आराधना से पहले जितने भी ऑनलाइन कलीसिया जुड़ी हुई है, हमारे को क्या करना है, अपने मन के अंदर क्या करना है, दीन होना है। जब आप एक छोटे बच्चे की तरह दीन हो जाओगे कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला कोई और नहीं है बल्कि तू ही है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको दीन मनुष्य को क्या कर देगा, वो आके क्या करेगा, बचा लेगा। और वचन के अंदर, वचन संहिता के अंदर लिखा है, वो टूटे और पीसे मन वालों को क्या करता है, वो क्या करता है, वो तुच्छ नहीं जानता। वो आपके जब आप टूटे और पीसे मन से दुआ करते हैं, वो क्या करता है, उस दुआओं को क्या करता है, सुनता है। ठीक है नहीं, इसलिए जब आप उसकी दुआ के अंदर अपने आप को जांचोगे, अपने मन के अंदर जितने भी पिछले महीने हमने जो भी गलतियां की हैं उनको मानोगे कि नहीं परमेश्वर, आने वाला ये जो नया महीना है, मई का महीना है, परमेश्वर आज का दिन जो पहला, परमेश्वर इस महीने का पहला परमेश्वर रविवार है, परमेश्वर आज के दिन मेरे को क्या कर दे, अक्ल बुद्धि ज्ञान दे दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरी आराधना कर सकूं, तेरी परमेश्वर प्रशंसा कर सकूं, जो कि बाकी लोग कर नहीं पा रहे। दुनिया के अंदर देखिए कितने लोग सारा कुछ होने के बावजूद, पैसा है, अच्छे कपड़े हैं, सारा कुछ होने के बाद भी क्या है, वो परेशान है। इतनी बड़ी कोठी बनाने के बाद भी, इतना बड़ा महल बनाने के बाद भी अपने बेड के ऊपर सो नहीं पा रहे। उनका बेड कहाँ पर है, हॉस्पिटल के अंदर। उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी बीमारियों से क्या करते हैं, जूझते हैं। और जब वो पैसे का लालच करके पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको क्या क्या हो जाता है, पैसे की टेंशन हो जाती है, कोई चुरा के ना ले जाए, इस पैसे की वजह से कोई मेरे को गोली ना मार दे, इस पैसे की वजह से कोई मेरे को क्या कर दे, नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी टेंशन क्या होती है, उन सारे लोगों को क्या होती है, हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, हम सबको क्या की है, एक असीम शांति दी है। असीम शांति क्यों दी है, क्योंकि मेरा और आपका जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो क्या है, शांति का राजकुमार है। कौन सा राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो गड़बड़ी का नहीं बल्कि क्या है, कौन सा परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो क्या करता है, वो योजना बनाने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है। और उसकी पवित्रता के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। इसलिए स्वर्गदूतों को क्या करना पड़ता है, अपने मुंह को छुपाना पड़ता है। इसलिए स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। और उस पवित्रताई के लिए आपको उसने बुलाया कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो, वैसे के वैसे पवित्र बन जाओ। पवित्रताई एक दिन के अंदर नहीं आती। जब आप अपने दिल को जानते हैं और अपने दिल के अंदर सारी गहराई से जानते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो वचन का परमेश्वर आपसे क्या करता है, बात करता है। वो वचन के द्वारा आपसे क्या करता है, मुलाकात करता है। एक बहन जब घुटनों में बैठ के प्रार्थना कर रही थी और उसके सामने एक ही वचन बार बार आ रहा था, वो पेजों को पलटा रही थी, इधर उधर कर रही थी, लेकिन बार बार ना तो हवा चल रही थी, ना उस रूम में कोई और था, वो वचन दोबारा से उसके सामने आई जा रहा था। और परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर क्या कर रहा था, वचन का परमेश्वर क्या कर रहा था, उससे बात कर रहा था। तो जब हम उस वचन को मनन करते हैं, उस वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, तो वो वचन क्या करता है, आपको सारी बीमारियों से क्या करता है, छुड़ाता है। आपके सारे दुख कष्टों से क्या करता है,
छुड़ाता है। और जब वचन आपसे बात करता है तो आप पहले जैसे नहीं रहते। और जब वचन आपके जिंदगी के अंदर काम करता है तो वो आपको अंदर से क्या करता है? साफ कर देता है। आपका खून के अंदर बीमारी हो सकती है, आपके खून के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, आपके खून को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, आप कैंसर से रोगी हो सकते हैं, आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं जिसको आप दुनिया के अंदर बता नहीं सकते, आपको शर्मिंदगी होती है। लेकिन मैं आपसे, हे भाई और हे बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरे यीशु का लहू जीवित लहू है और वो लहू आज भी आपको छुटकारा देने के लिए योग्य है। एक इंसान का लहू अगर दूसरे इंसान को दिया जाता है वो बच जाता है, तो आप ये सोचिए कि जो यीशु का लहू है वो पूरी दुनिया को कैसे नहीं बचा सकता। एक खून के अंदर से प्लाज्मा और भी कई चीजें क्या करती हैं? निकलती हैं। एक इंसान का जिसके अंदर कोई भी ताकत नहीं, कोई भी छुटकारा नहीं, वो अगर दूसरे की प्राण की रक्षा कर सकता है। जब एक्सीडेंट के अंदर खून बह जाता है या ऑपरेशन के दौरान खून की आवश्यकता होती है तो वो कहते हैं कि 1 बोतल 2 बोतल खून क्या करेगा? चढ़ेगा। तो वो उस इंसान की जिसको आप जानते नहीं, उसका खून आपको क्या करता है? चढ़ जाता है। आप ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है या हिंदू है या कोई है, बस आपको खून चढ़ता है। तो उसी तरह से परमेश्वर क्या करता है? उस क्रूस पे 2000 साल पहले आपके लिए लहू बहाया था ताकि आप उस नरक में, जो कि सदा काल के लिए जलने वाली, जो कि बंद होने वाली नहीं है, उस नरक में क्या करना है? जाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन अपने मन को क्या कर रहे हैं? पश्चाताप नहीं कर रहे। अपने मन को क्या कर रहे हैं? कठोर करते जा रहे हैं। दुनिया में क्या करते हैं? भीड़ बढ़ती जा रही है, पाप पानी की तरह बढ़ता जा रहा है। आजकल लोगों को पाप नजर नहीं आ रहा है, उनके लिए सारा कुछ आम होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का लहू, जो कि बहुत बेशकीमती लहू है, वो परमेश्वर ने वो लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा था। आज भी जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तेरे लहू से क्या है? छुटकारा है। तेरे लहू से क्या है? आज भी परमेश्वर बीमारियों से चंगाई है। आज भी परमेश्वर तेरे लहू से क्या है? रोगी चंगे होते हैं। आज भी परमेश्वर तेरे लहू से जो लोग टूटे हुए हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको परमेश्वर तुझ शांति देता है। आज भी परमेश्वर तेरे लहू से दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? भाग जाती हैं। आज भी परमेश्वर तेरे लहू से जितने भी परमेश्वर जादू टूना की शक्ति हैं वो क्या करती हैं? भस्म हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तेरे लहू में क्या है? छुटकारा है। इसलिए कलीसिया जितनी भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि दुनियादारी के अंदर कुछ नहीं रखा। जब आप अपने जरूरतों को के लिए सिर्फ यीशु के पास आते हैं तो आप अंदर से खाली होते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास ये बोल के आते हैं कि परमेश्वर मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो परमेश्वर मेरा शरीर है, मैं अपना आत्मा प्राण और शरीर से परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके धन के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपके सुंदरता के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपके बल के पीछे नहीं है कि आपके अंदर कितनी ताकत। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी स्तुति के पीछे, कि जिस इंसान को मैंने अपनी शक्ल में बनाया वो मेरी उपासना कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो गरीब, चाहे वो कंगाल, उन सारों के लिए क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ाया, ताकि आपके लिए जो दरवाजा बंद था, जो दरवाजे के आगे पर्दा था, वो क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक क्या हो गया?
दो हिस्सों में भाग हो गया, फट गया। और परमेश्वर ने क्या किया? सारी मानव जाति के लिए क्या कर दिया? दरवाजे को क्या कर दिया? खोल दिया। किताए ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर सिर्फ आपका हृदय चाहता है, आपका दिल से की हुई प्रार्थना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ने या उस जवान भाई ने या उस जवान बहन ने अपना दिल मेरे को दिया या नहीं दिया। शैतान चाहता है कि आप नरक में चले जाओ, आप टेंशन में रहो, आप डिप्रेशन के अंदर रहो, आप बीमारियों से ग्रस्त रहिए। वो ये चाहता है कि आप बीमारी का बिस्तर में क्या करें? ना उठें, आप दवाइयां खाते रहें, आप उस परमेश्वर से दूर हो जाए, आप इस संसार की चिंताओं के अंदर घूमते रहें, इस संसार के डिप्रेशन के अंदर क्या करें? घूमते रहें। कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर की रूह मेरे को बता रही है कि कितने कलीसिया वाले यहां पर क्या है, बाहर से तो बहुत अच्छे लेकिन अंदर से क्या है? उस कब्र की तरह, जिनके अंदर से क्या है? बदबू आ रही। बाहर से उस कब्र के क्या, जैसे वचन के अंदर लिखा है कि बाहर से वो कब्र क्या थी? बहुत अच्छी बनाई हुई थी, मार्बल लगा हुआ था, फूल थे, लेकिन अंदर क्या थी? बदबू थी। ठीक है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप अंदर से भी क्या हो जाओ? सुंदर हो जाओ। आप अंदर से भी क्या हो जाओ? एक फलवत बीज की तरह क्या करो? निकलो। अगर पेड़ बाहर से हरा है लेकिन अंदर से वो खोखला है, जब आंधी और तूफान आएगा तो वो पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको उस पेड़ के समान नहीं बनना है जो अंदर से खोखला है। आपको अपने प्रार्थना का जीवन क्या करना है? बढ़ाना है। जब हम अपने प्रार्थना के जीवन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अंदर से क्या कर देगा? मजबूत कर देगा। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है कि धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? शांति को क्या करेंगे? पाएंगे। जब हम शोक कर देंगे परमेश्वर मेरा कुछ नहीं हो रहा, इस संसार के अंदर परमेश्वर मेरी कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो भी शोक करते हैं, जो भी अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? आपको क्या करेगा? शांति से क्या कर देगा? भर देगा। इसलिए वचन के अंदर मत्ती 5:5 के अंदर क्या लिखा है कि धन्य है वो जो नर्म है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे तो पृथ्वी के अधिकारी कैसे होंगे? जब हम स्वर्ग में क्या करेंगे? उठा लिए जाएंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको पृथ्वी का क्या करेगा? अधिकारी बनाएगा। आप राज्य करोगे और वो राज्य कभी टलने का नहीं। वो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो आज है और कल नहीं, यह 7 साल बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो राज्य ऐसा है जो सर्वदा सर्वदा के लिए क्या है? अटल राज्य है, और हम उस राज्य के लिए क्या है? बुलाए गए। कलीसिया, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको क्या करना चाहता है? आपको बहुत ज़्यादा क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है। वो आपको यही बात बोलता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे जवान बेटी, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वो अनुग्रह का दरवाजा बहुत जल्दी बंद होने वाला है। हम कब तक इस दुनिया के अंदर फंसे रहेंगे? हम कब तक उस परमेश्वर से दूर रहेंगे जिस परमेश्वर ने मेरे को और आपको क्या किया है? सृष्टि की है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, जिन लोगों ने उस क्रूस के ऊपर दृष्टि करी है वो कभी भी अपने मन के अंदर शांति को उन्होंने पाया, उसको खोया नहीं। चाहे आपकी जेब के अंदर एक भी पैसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी शांति होगी कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है
लेकिन परमेश्वर मेरे दिल के अंदर तूने क्या किया, एक बहुत बड़ी असीम शांति को क्या कर दिया, मेरे को दे दिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो लोग यीशु के दीवाने हैं, यीशु को प्यार करते हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो इस संसार की शान और शौकत के लिए नहीं मरते, वो इस संसार की इज्जत के लिए नहीं मरते। वो कहते हैं मेरे को इज्जत देने वाला मेरा परमेश्वर है, मैं सिर्फ झुकूंगा तो अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा, मेरी इज्जत तो खुदावंद है और मेरी शान यीशु मसीह है, मैं घमंड यीशु मसीह के ऊपर करता हूं। जब आप ये बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपके दिल के अंदर क्या करता है, एक असीम शांति को क्या करता है, लेके आता है। और वो शांति आज रहने वाली नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या करने वाली है, आपके साथ रहने वाली है। लोग आज क्या करते हैं, सोने की गोलियां खाते हैं कि हमको नींद आ जाए, एक स्लीप थेरेपी लेते हैं ताकि हम सो जाएं। उनको नींद नहीं आती, इतनी टेंशन, इतना कुछ उनकी जिंदगी के अंदर चल रहा है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि हम कहां जाएं। वो गोलियां लेते हैं, आज एक गोली ली, कल 2 गोलियों पे आ जाते हैं। कितनी तरह की दुष्ट आत्माएं ऐसे लोगों के जीवन में क्या कर रही है, काम कर रही है, और ऐसा काम कर रही है कि उनके अंदर शांति नहीं है। लेकिन हे भाइयों, हे बहनों, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपनी जो जान क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए वो मरा और तीसरे दिन जी उठा, वो उसकी मृत्यु बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप यीशु को प्यार करते हैं तो उसकी हजूरी के अंदर बैठ के अगर आपकी आंखों से आंसू निकलता है तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि आपका हृदय आज भी क्या है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आपके हृदय के अंदर बात करता है तो आपके आंखों से आंसू हो जाते हैं। और वचन के अंदर लिखा हुआ है कि आपका एक भी आंसू जो आपकी आंखों से निकला है वो व्यर्थ नहीं है, वो उस कूपी के अंदर भर के रख लेता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने जो आंसू बहारे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा क्या है, अनमोल है। और वो आंसू को देख के क्या करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको रिहाई देता है, वो आपको चंगाई देता है, वो आपके जीवन के अंदर क्या करता है, बात करता है। इसलिए जब आप सुबह को उठें और सुबह को अपनी परमेश्वर के साथ बात करें, उसके हजूरी के अंदर आए तो घोषणाएं करें। क्या घोषणा करनी है, हमारे को ये घोषणा करनी है, परमेश्वर तूने मेरे को सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाई। परमेश्वर मैं प्रभुता करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए आया हूँ, मैं नरक में जाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहे आज मेरी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शांति है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के अंदर। लोगों के पास शांति नहीं है, लोगों के अंदर ठहराव नहीं है, लोगों के अंदर धीरज नहीं है, लेकिन परमेश्वर तूने मेरे को इन सारी चीजों से क्या किया, भरा हुआ है। मेरे अंदर वो शांति है जो बाकियों के पास नहीं है, मेरे अंदर वो प्यार है जो बाकियों के अंदर नहीं है। मैं आज भी अपने दुश्मन को प्यार कर सकता हूं, मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आज भी उनके लिए क्या कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं। मेरे अंदर कोई भी अपने दुश्मन के लिए कोई भी ईर्ष्या नहीं, कोई भी जलन वाली आत्मा नहीं, मैं अपने मुंह से गालियां नहीं निकालता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा वचन क्या करता है, मेरे को सारे पाप करने से क्या करता है, रोक लेता है।
दुनिया के लोग हर एक बातों में क्या करेंगे, परमेश्वर को दोष देंगे, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे को एक दलदल की कीचड़ से, जहाँ मेरा सहारा कोई नहीं था, तूने मेरे को वहां से निकाल के क्या किया, एक चट्टान के ऊपर खड़ा किया। और परमेश्वर तेरे वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अंधकार के फाटक हमेशा तेरे ऊपर प्रबल नहीं करेंगे। परमेश्वर तूने मेरे को अथॉरिटी दी है हर एक चीज के ऊपर, जैसे तूने आदम को परमेश्वर अथॉरिटी दी थी पंछियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, परमेश्वर तूने मेरे को अथॉरिटी दी है। परमेश्वर उस अथॉरिटी से परमेश्वर मैं चलता हूँ, उस अनुग्रह से परमेश्वर मैं चलता हूँ। और परमेश्वर तेरा अनुग्रह परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए काफी है। तेरा अनुग्रह परमेश्वर मेरे को रोज चलाता है, मेरे को रोज उठाता है। कई लोग सोते हैं और उठते नहीं है, लेकिन तेरे अनुग्रह से परमेश्वर मैं सोता हूँ, अच्छी मीठी नींद सोता हूँ, और परमेश्वर क्या करता हूँ, जाग जाता हूँ। और परमेश्वर जब मैं तेरी भलाइयों को याद करता हूँ तो को परमेश्वर मैं अपने मुंह को चुप नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर जो भलाई तूने मेरी जिंदगी के अंदर की है वो कोई इंसान उसको देख नहीं सकता, वो कोई इंसान उसको महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर तू भलाई करने के लिए परमेश्वर मेरे लिए इस जिंदगी में आए, और वो भलाई कभी खत्म होने वाली नहीं। जो तूने वायदे दिए परमेश्वर वो हाँ और आमीन के अंदर है, वो सारे वायदे परमेश्वर मेरे लिए। और परमेश्वर तूने मेरे को स्वर्ग में राज्य करने के लिए परमेश्वर बुलाया। कितने लोग सिर्फ चर्च के अंदर या परमेश्वर के भवन में अपनी सिर्फ ख्वाहिशों को पूरा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कलीसिया आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदा परमेश्वर के लिए आए, जिस परमेश्वर आपको इस संसार से क्या करने लगा है, अलग करके अपने पास लेके जाने वाला है। उस परमेश्वर के पास आइए जो कि जीवन का क्या करता है, सोता है। और जब आप उस जीवन के सोते से पानी को पिएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपकी प्यास कभी मिटेंगी नहीं। आप और भी ज्यादा क्या करते जाएंगे, और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और उस प्यास को मिटाने के लिए वो जीवन का सोता आज भी आपके पास बह रहा है। सिर्फ आपको एक बात करनी है, आपको परमेश्वर की हजूरी के अंदर क्या करना है, बैठना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, अपने उस सोते से क्या कर देगा, भर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। आज के इस दिन के लिए सभी जन अपने घुटनों पे आए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो आत्मा में तैयार हो चुके हैं, उसकी सारी भलाई, उसके सारे उपकारों को, क्योंकि ये समय अनमोल है। और आज परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी कलीसिया की लाइफ में, अपने प्रिय लोगों की लाइफ में, अपने अनमोल लोगों के लाइफ में एक बार फिर से वो दिन, वो पवित्र दिन, वो पाक दिन दिया है कि हम सब इस दिन में अपने परमेश्वर की हजूरी में शामिल हो सके, उसके निकट जा सके, उसके करीब जा सके। इसलिए आज हर एक जन कहीं से भी इस समय आप कनेक्टेड हैं, किसी भी कंट्री से, स्टेट से, शहर, नगर या गांव से, आज परमेश्वर के करीब आपको आना है रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि वह हमारी लाइफ को बदल देने वाला परमेश्वर है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है। आज हर एक जन ने अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये एक आपकी लाइफ में एक रीति रिवाज की तरह नहीं होना चाहिए कि आप हर मंथ जो होली कम्युनियन है तो आप उसमें आकर के अपने सारे जो आप गलती गुनाह करते उसको क्षमा प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। आपको परमेश्वर से ऐसा हृदय, ऐसा आत्मा मांगना है कि ताकि आप दोबारा से अपनी लाइफ में वो गलतियों को ना दोहरा पाए, उसे ना कर पाए। हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? स्थिर आत्मा, अड़े और खड़े रहने का आत्मा, परमेश्वर में बने रहने का आत्मा। इसलिए आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और अपने घुटनों पे आए। हर एक जन, सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जितने भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर ऑनलाइन, आज समय आपके पास ये नहीं है कि आप सोचते रहें कि मेरी लाइफ में कब होगा और मैं कब तक यूं रहूँगा। आपको ये सोच
ना है आज कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कलीसियाओं से बात करते हुए कहता है कि यदि तुम कर सकते हो तो विश्वास करो, और उस विश्वास की खातिर आपकी लाइफ में असंभव को आप संभव होते हुए देखेंगे। आज आपके घर में वो सैटेनिक अटैक्स, वो डेविल के अटैक्स आपके बच्चों की लाइफ में जो आप देखते हैं कि वो आपकी अनसुनी करते हैं, अनाज्ञाकारिता में है, और आपके बिजनेस, आपकी जॉब के ऊपर वो बीमारियां, वो मेडिसिन, वो हॉस्पिटल की लाइफ जो आपकी लाइफ का एक साइकिल बन चुका है, एक सर्कल बन चुका है। हालेलुया। और कभी कुछ नुकसान, कभी कुछ नुकसान, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। आज हर एक जन परमेश्वर की खास हजूरी, उसकी पवित्र हजूरी, हमारे लिए खास परमेश्वर की हजूरी कब बन जाती है? जब हम हर एक परिस्थिति को नकारते हैं कि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कमज़ोर हूँ, चाहे मैं चल नहीं पा रहा, चाहे मैं बहुत सारी वर्क्स को, थिंग्स को, कामों को करने के लिए डिसेबल हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, पर फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और हमें किसके ऊपर जय पाना है? अपने शरीर के ऊपर, उसकी सारी अभिलाषाओं के ऊपर और उसके सारे कार्यों के ऊपर, और हमें आना है उस धार्मिकता के ट्रैक के ऊपर। हर एक जन आज अपने आप को प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में अर्पण करें, सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है, और हर दिन आपकी लाइफ में जो आप गलती, गुनाह, पाप करते हैं, जो एक दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हैं और खुद नॉर्मल रहते हैं, किसी के हृदय में वो बात कितना घर कर बैठी है, आज आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, और आपसे अधिक आपको कोई नहीं जानता। आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। आप सेवा में भी है, आप प्रभु के काम भी कर रहे हैं, पर वो गुस्सा जिसके बारे में आपको पता है कि मुझे इसके ऊपर भी जय पानी है, और आपको पता है कि वो गलत काम जो आप सोच रहे हैं कि आप छिपके कर रहे हैं, वो भी आपको उस दरवाजे तक नहीं लेके जा सकता, उस दौड़ तक नहीं लेके जा सकता जिसकी दौड़ में आज सारी कलीसिया है, सारे विश्वासी हैं। आज परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है, और सभी के पास एक ऐसा समय है आज अपने मन को जांचने का और अपने हृदय को खोलने का, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने का, अपने दिल को आज पूर्ण रीति से खोल देने का, और उस पाप से आज अपने आप को मोड़ लेने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रात बीत गई है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही निकट हैं परमेश्वर के उस आगमन के, उस हमें ले जाने के लिए बहुत ही निकट है अब, और उसके लिए हमें हर दिन तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है? आत्मिकता की तैयारी करना है। और जब आप आत्मिकता की तैयारी में लग जाएंगे, तब आप महसूस कर लेंगे कि आप कितना उसके निकट पहुंचे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को लास्ट संडे में सुना था, कि 7 बातों से हमारा परमेश्वर क्या करता है? वह घृणा करता है। परमेश्वर को हमारी लाइफ में वो 7 बातें पसंद नहीं है कि हमारी आंखें घमंड से चढ़ी रहें, हम झूठ बोलें, हम चुगली चगारी करें, हम झूठी गवाही दें, झूठी साक्षी के लिए हम खड़े हो जाएं, घरों में लड़ाई झगड़े, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा, ये सारी बातों से परमेश्वर कहते हैं कि मैं घृणा करता हूं। और यदि आज भी बातों को बना के बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना और घमंड और झूठी गवाही देने के लिए जल्दी से भाग चले आना और दोष लगाना हत्या करने के बराबर है। और जब आपको पता है कि सही है और आप फिर भी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, तो आप एक झूठ के बदले आप अपने इमेजिनेशन में उसके फ्यूचर तक का आप झूठ की कहानी को आप खड़ा कर लेते हैं। और आज यदि आप इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और आपके कान खुले हुए हैं, आपकी आंखों के सामने वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आपने कब कब छिपके पाप किया, कब कब आपने झूठ बोला और आपको लगा कि ये बस यही खत्म हो गया। हमारा परमेश्वर के सिवा कोई परफेक्ट नहीं। इसे परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं हर दिन अपनी कलीसियाओं से कि डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या बनना है?
हमें संपूर्ण बनने की ज़रूरत है, हमें सिद्धता की ओर जाने की ज़रूरत है। इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम को उस एज में आके भी कहते हैं कि अब्राहम तू सिद्ध होता चल और मेरे पीछे चलता चल, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे इत्याधिक प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को, पवित्र वचन में लिखी एक एक बात को तुम फॉलो करोगे। उसे पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ के बंद करके रख देना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, तब आप कोई भी कहीं भी जगह पे क्यों ना हो, वो आपको एक डिसीजन मेकर बनाएगा। आपको गलती की ओर नहीं, वो कंफ्यूजन की ओर नहीं, वो गुनाह की लाइफ की ओर नहीं, बल्कि सिद्धता की ओर लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 में लिखा, 105 में, कि हमारे मार्गों के लिए उजाला है और हमारे पाँव के लिए वो दीपक है। तब जब हम उसे थाम लेते हैं, तब जब वह हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाता है, तब जब वह हमारे माथे के बीच में एक टीके के मानिंद लग जाता है। और उसे लगाता कौन है? हम खुद। जितना हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हम निकट तो आते हैं, उतना ही हम अपने परमेश्वर के उजाले, उसकी रोशनी के करीब आते हैं। यशायाह 60 उसके 1 में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरी ज्योति, तेरा प्रकाश तेरी लाइफ में आ चुका है। और वह ज्योति प्रभु यीशु है, वह प्रकाश प्रभु यीशु है, और वह इस पूरे जगत की ज्योति है और हम उसकी संतान हैं। इसीलिए उसने हमें इस पूरी भीड़ में से, जगत की भीड़ में से परमेश्वर ने हमारा नाम लेके बुलाया और हमें चुना है अपनी महिमा की खातिर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, और पाप का जो परिणाम है, उसका रिजल्ट है, वो हमारी आत्मिक जो लाइफ है उसको वो मार देता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जितना हम आत्मा में महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने झूठ बोल के पाप किया है, यहाँ पर हमने ये छुपा के पाप किया है, हम अपनी आत्मा में प्रतिदिन हम डेड होते जाते हैं। इसलिए आज होली कम्युनियन में यदि आप शामिल हैं, आज ऑनलाइन जो दूर से शामिल हैं, जो आज हिस्सा बनेंगे और लेंगे परमेश्वर की उस देह को, उसके उस कीमती लहू को, ताकि वो लहू जो हमारे लिए मोल दिया गया है उस लहू का, और हम खरीदे गए हैं। और आज सभी जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं और उस जीवते पवित्र सामर्थी सर्वश्रेष्ठ परफेक्ट परमेश्वर के करीब आ जाए। और अपनी लाइफ में केवल अपने मुंह से इतना ही नहीं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ का एक एक पल, एक एक दिन, समय याद आएगा। तब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आत्मा में आते चले जाएंगे। केवल अपने मुंह से धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस कहना ही काफी नहीं है। दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको परमेश्वर की भलाइयों को याद करना है कि परमेश्वर मैं उस समय अकेली अपने बिस्तर पे तड़प रहा था, करा रहे थे, उस बीमारी के कारण, उस दर्द के कारण, उस कोर्ट केस के कारण मैं अकेला अपने रूम में था और मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। एक संसारिक तौर पे आकर के मुझे कहा जाता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर फिर भी आत्मा में शांति, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और यदि उस समय आप अड़े और खड़े रहे, आपको महसूस नहीं हुआ, पर फिर भी यदि इस समय आपको याद आ रहा है कि उस धोखे के कारण, उस गलती के कारण, उस कोर्ट केस के कारण, उस गलत और झूठे केस के कारण भी जब आपको शांति की जरूरत थी और किसी के कहने से नहीं मिल रही थी, पर आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके हृदय के एक कोने में छोटी सी शांति इस बात का प्रतीक है। आपको भरोसा था कि जो परमेश्वर आपको यहाँ तक लेके आया तो वो आपको उस दलदल की कीच से भी निकालेगा। ये शायद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वह हमें निकाल ना सके। और परमेश्वर ने आपको उस दलदल की कीच से निकाला है, उसने आपको उस पाप की कीच से निकाला है और अपने धर्म में
दाहिने हाथ को आपकी ओर बढ़ाया है और निकाला है उस कीच से। इसलिए आज परमेश्वर की भलाई को याद करने का समय है और उसका धन्यवाद करना है। इसलिए ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारे उपकार सारी भलाई के लिए। ऊंची आवाज से कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, आज आपको भी अपना मुंह बंद नहीं रखना, बल्कि आज आपको अपने मुंह को खोलते हुए कि परमेश्वर जो आज तक आपने मुझे संभाला, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन आज तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। कहे परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेके आए, आप मुझे आगे भी लेके जाएंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर दिन के आपने ही मेरे बोझ को उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरे अपनों से शांति ना मिली, पर आपके वचन से मुझे शांति मिली। आपके दास और दासी के द्वारा आपने मुझे शांति से भरा। कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर मेरे स्वरूप को नहीं पर मेरे हृदय को जांचा है कि मैं ही था, मैं ही हूँ जो आपके लिए, आपकी सेवा के लिए खड़ा रहूंगा, जो खड़ी रहूंगी। और परमेश्वर आपने मुझे चुना है मेरे परिवार में से, मेरे घराने में से। आज कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने मुझे बुलाया है मेरा नाम लेके। इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें हमारा नाम लेके बुलाया है। और परमेश्वर जानता है हमारी एक एक परिस्थिति को। वो जानता है कि जो हमारा फाइनेंस डगमगाता रहता है, जो स्थिर नहीं रहता, जो जॉब स्थिर नहीं रहती, जो बिजनेस स्थिर नहीं रहता, जो हेल्थ स्थिर नहीं रहती, वो जानता है और वो निकालेगा आज एक एक उस सारे हालात और परिस्थिति से, अपनी इस हजूरी से। किस हजूरी से? जहां पर स्वतंत्रता है, आजादी है, रिहाई है, एक एक चीज से, एक एक गुनाह से, पाप से, गलती से। आज कहे परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे आज तक संभाला है, आपने मेरे मार्गों को क्लियर किया है, आपने मेरे रास्तों में मेरी अगुवाई की है। अपने स्वर्गदूतों को भेज के, मैं तो परमेश्वर इस योग्य, इस काबिल में नहीं था और मेरे में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं थी, पर परमेश्वर आपने मुझसे प्रेम किया है और वही मेरी लाइफ में फर्स्ट लव है। और कहे परमेश्वर मैं उस अगापे अनकंडीशनल प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता अपने दिल की गहराई से, क्योंकि मनुष्य पर विश्वास करना, भरोसा करना परमेश्वर कहते कि श्रापित है, और परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को प्रभु धन्य कहते हैं। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे उस धन्य कैटेगरी में आज शामिल कीजिए और मैं शामिल होना चाहता हूँ। और कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सभी जन ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जब इस समय ऑनलाइन कलीसिया आप विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आप उतना ही उसके करीब आते चले जा रहे हैं, उतना ही आपको उसकी भलाइयां याद आती चली जा रही हैं, उतनी ही आपको गवाहियां याद आती चली जा रही है। जब आप दूर थे तब आपको याद आ रहा है कि अकेलेपन में भी उसने हमें अनाथ ना छोड़ा। आपको याद आ रही उसकी एक एक भलाई, वो कोर्ट केस, वो झूठा केस, वो धोखा, वो दड़ी आपको याद आ रही है, वो नामधराई, वो शर्मिंदगी आपको याद आ रही है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। और इन्हीं अपने हाथों की तालियों के साथ सरेंडर करें अपनी परिस्थिति को, अपने उस हृदय को, अपनी सोच, ख्याल, विचार, अपनी साइकोलॉजिस्ट थिंग्स को आज उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें। अपनी रिपोर्ट्स को जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वो शुगर का लेवल उतना ही है, बार बार वो इन्फेक्शन का रेशो उतना आ रहा है, आज आपको प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है, क्योंकि वह बदल देने वाला परमेश्वर है, वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वह परिस्थिति को, हालात को, सिचुएशन को वह बदल देने वाला परमेश्वर है। इसे कहे परमेश्वर मैं आज सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मैं आज सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। सभी जन सरेंडर करें, अर्पण करें आज अपने आप को प्रभु के हाथों में, और अपने आप को जांचते हुए, अपने हृदय को जांचते हुए होली कम्युनियन के लिए अपने आप को भी तैयार करें। परमेश्वर की वो दे जो आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए तोड़ी गई, उसका वो बेशकीमती प्रीशियस ब्लड जो आपके और मेरे लिए बूंद बूंद करके बहता और बहता चला गया। और वो इस बात का प्रतीक है कि उस लहू के द्वारा हमने पाप से आजादी पाई है। वो लहू इस बात का प्रतीक है कि हमने उस लहू के बहाए जाने के द्वारा हमने शिफा को प्राप्त किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह
53 में कहता है उसने हमारे सारे अपराधों को ले लिया, सारी गलती गुनाहों को ले लिया, उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया, फिर भी वो सहता रहा और उसने उफ तक ना कहा। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, ताकि जब आप अपनी बीमारी को सरेंडर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सरेंडर कर रहे हैं, तो अब आप विश्वास के साथ उस चंगाई को भी रिसीव कर रहे हैं। आप आत्मा में महसूस कर लेंगे कि परमेश्वर आपको छू रहा है और सारे शैतान की ताकतें उसकी प्लानिंग तहस नहस हो रही है। आज के परमेश्वर तालियों के साथ जिन्हें अन्य भाषा का प्रदान मिला, टीम आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और सारी कलीसिया आज परमेश्वर के हम तो सुना उसकी तारीफ अपने आप को प्रभु के हाथों में देते रूह और सच्चाई के साथ, क्योंकि वह बदलने के लिए हमारे बीच में है। सब कुछ सरेंडर करें, अर्पण करें। आज आप खास हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और वह बदलने जा रहा है आपकी परिस्थिति को, और वह बदलने जा रहा है आपके हालात को, वो चेंज करने जा रहा है आपकी सिचुएशन को। वो शैतान सातों द्वारों से भागने वाला है, उसके घर आज बह जाने वाले हैं, उसकी रस्सियां टूटने वाली है। आप खुद महसूस कर लेंगे आत्मा में कि आपको परमेश्वर ने छू लिया है। और आप कब महसूस करेंगे? याद करें, एक पिक्चर बनाए अपनी आंखों के सामने कि जब उस 12 साल की रोगन ने छुआ था, उसने विश्वास के साथ छुआ था, उसने तो चर्चा ही सुनी थी। वो परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट लिखा है कि उसने सुन लिया था कि एक यीशु है, वो यीशु नाम है जिसके द्वारा चंगाई है, और उसने उस विश्वास के साथ छू लिया था और परमेश्वर ने महसूस कर लिया था। और आज हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, और तब हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम हर परिस्थिति, हालात और वेदर, इधर उधर की परिस्थितियां, घर की परिस्थितियों को एक साइड में रखते हुए अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाते हैं। और तब आपका विश्वास उस परमेश्वर के वस्त्र को, उस धागे को छू लेने के बराबर और परमेश्वर को महसूस करने वाला हो जाता है। इसे कहे परमेश्वर आज मुझे छुए और साफ और शुद्ध कर दीजिए। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में कार्य करे और मैं प्रभु सेम ना चाहूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों की ताले के साथ उसका धन्यवाद करें। और सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम इस समय आत्मा में आ चुके हैं। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा करके देने वाले, हमारे आगे आगे चल के रास्तों को खोलने वाले, हमें साफ अपने लहू से करने वाले, हमारे सारे अर्गवानी लाल रंग के पापों को भी हीम की मानी श्वेत करने वाले परमेश्वर, आज हम आपके करीब, आपके सम्मुख आते हैं। आज की प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर आखिर तक केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपका रूह चलाए। और परमेश्वर एक जन को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम, सारे ऑपरेटर, सारे साउंड, सारे सिस्टम को, सारी सेवाओं को आज आपके लहू में कवर करते हैं, जो रास्तों में उनके रहनुमा बनके उन्हें अपनी हजूरी में लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया करो, आशीष दे के जन को ब्लेस करना और अपने पवित्र आत्मा में आज परिपूर्ण करते जाने के लिए एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में शामिल रहना, जुड़े रहना आखिर तक, वो बेस्ट बिजनेस को खड़ा करे, वो बेस्ट जॉब को खड़ा करे और सारे रुके हुए काम पूरे होने पाए। वो रुका हुआ काम कितने सालों से, महीनों से, दिनों से क्यों ना हो, पर आज की प्रार्थना सभा के साथ कनेक्ट रहने से वो सारे मार्ग खुलते चले जाए, वो सारी देरी के आत्माएं हटते और हटते चले जाए, और साफ, शुद्ध और पवित्र करना और शुद्ध के चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल से आजादी आज के दिन है, हॉस्पिटल से डिस्कनेक्ट, डिस्चार्ज आज परमेश्वर आपका रूह कराने के लिए, आपका अभिषेक कराने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, चंगाई है, आजादी है, लहू है में छुटकारा है। इसे परमेश्वर की जन को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं। वर्शिप करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, जो आज इस नए मंथ में अपने ऑफरिंग को बोने जा रहे हैं, अपने स्पेशल बीजों को, अपने दायित्व और अपनी स्पेशल ऑफरिंग अपने हथियों को बोएंगे, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और उसके द्वारा कुर्नेलियस के समान इनके घराने बचाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो। एक बार फिर से सारी प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना सभा को आपका पवित्र आत्मा चलाए, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ऊंची आवाज से सारी कलीसिया कहे आमीन, 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 आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु का अनुग्रह,
पिता की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ आप से लेके प्रभु की आखिरी आमद तक बनी रहे सारी कलीसिया के। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो मैट को जल्द जल्द इकट्ठा करें, संडे स्कूल के बच्चों की लाइन पहले बनाई जाए और टीम जल्द से जल्द तैयारी करें सबको प्रेम भोज सर्व करने की। सभी जनों को जैसे कि पास्टर जी ने बताया है कि बहुत जल्द यूथ कैंप यानी कि यूथ मीटिंग होगी। उसके लिए अभी से आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं जो भी इसका हिस्सा लेना चाहते हैं। जब डेट फाइनलाइज्ड हो जाएगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप सभी ने अभी से आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताना है। कैसी भी डिटेल हो आप जरूर प्रेयर सेंटर में कॉल करें और उसे क्लियर करें। यूथ कैंप आने वाली मीटिंग, यूथ मीटिंग के लिए सभी यूथ और जो आत्मा में अपने आप को यूथ समझते हैं आपने भी इसमें पहुंचना है और लगातार परमेश्वर की हजूरी के हर एक अपडेट का हिस्सा बने। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार शाम 6 बजे प्रार्थना सभा होगी। सभी ने उसका हिस्सा बना। जिन्हें अभी तक नहीं पता है शुक्रवार और शनिवार की सभा का टाइमिंग, तो शाम 6 बजे का टाइमिंग है। हर शुक्रवार शाम 6 बजे, हर शनिवार शाम 6 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना सभा का आप सभी ने हिस्सा बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना है और जिन्होंने अभी तक मसीह की एचडी चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हुजूरी की हर एक अपडेट का सभी ने हिस्सा बने रहना है। अपने दानों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को चर्च भवन की जमीन के लगातार बोएं। क्यूआर स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के राज्य में बोए। चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा को भी आप ले सकते हैं। राशन की सेवा को भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर मंथ के पहले रविवार को होली कम्युनियन प्रेम भोज की प्रार्थना सभा होती है जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ज़रूरतमंद लोगों को, और आप भी कलीसिया की सेवा को ले सकते हैं। आप राशन दे सकते हैं। जो अपने शहर, अपने नगर, अपने सिटी में, अपने गांव में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। आप प्रार्थना सभा की कैसे भी डिटेल को साझा कर सकते हैं। और अभी से तैयारी करें बड़ी मीटिंग 25 जुलाई चर्च की 5th एनिवर्सरी के लिए भी अभी से तैयारी करें। आत्मिक तैयारी करनी है सभी ने। और प्रेम भोज जो कलीसिया आप ले रहे हैं इसे प्लीज़ सबसे विनती है कि वेस्ट कोई नहीं करेगा। बाद में आप ले लें पर उतना ही अपनी प्लेट में डलवाएं जितना कि आप खा पाएं। और सर्विंग टीम आप भी थोड़ा ध्यान रखें, पूछ के डालें खाना सबकी प्लेट में। और सेवा के लिए आगे आना है। सभी ने अपनी प्लेट्स को नीचे रखना है। बेसमेंट में जो कि वॉशिंग एरिया है वहाँ पर अपनी प्लेट्स को रखें। और बर्तन साफ करने वाली टीम जल्द से जल्द अपने वॉशिंग एरिया स्थान पे आप पहुँच जाएं। सभी जन लगातार अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी के लिए, परमेश्वर के दासी पास्टर दीप्ति जी के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना में युद्ध जरूर याद रखें। जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़ा टाइम हमने लिया है बात करके ऑनर से इस हॉल का। और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और सच में परमेश्वर बेस्ट मार्गों को खोलना चाहिए। आपकी प्रार्थनाओं की और आपके सहयोग की ज़रूरत है। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। जो पहली बार आए हैं आप मिलके जाएं,
जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं अपने नामों को लिखवाएं। सभी जन बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।